आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो एलसीएम को हम ऐसे डिटेल में आपको बताएंगे, इतनी अच्छी तरीके से बताएंगे कि एलसीएम नाम सुनते ही आप तुरंत आंसर निकाल देंगे। ठीक है, हम एक दो मेथड बताएंगे आपको, एक तो सरल मेथड बताएंगे और एक जो प्रोसेस रहता है वो बताएंगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा पहले नंबर लिख देता हूँ, 3 नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मुझे को लिखना है 8 और कॉमा 12 कॉमा 16, इस तरीके से मैंने नंबर लिख लिया। तो इसका मुझे एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल माने एक पहाड़ा होता है। जैसे मान लो 8 का पहाड़ा पढ़ा मैंने, कोई संख्या आई, 8 के पहाड़े में कोई संख्या आई, वही संख्या 12 के पहाड़े में आई और वही संख्या 16 के पहाड़े में आई, तो क्या होगा वो, उसको हम बोलेंगे एलसीएम। यहाँ पे एक ऐसा नंबर रहे जो 8 के टेबल में भी आए, 12 के टेबल में भी आए, 16 के टेबल में भी आए, उसको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका एलसीएम निकालने का एक तो तरीका ये है कि 8 के पहाड़े में सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 16 है। सबसे छोटा नंबर के पहाड़े में बड़ा नंबर आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसको ख़त्म कर दो। फिर अब 12 और 16 का कॉम्बिनेशन देखना है। 12 के पहाड़े में 16 नहीं आता तो 16 का एक बार पहाड़ा पढ़ दो, 16 दूनी 32। अब हम 32 के बारे में बात करेंगे। तो 32 क्या 12 के पहाड़े में 32 आता है, नहीं आता है। फिर एक बार और पहाड़ा पढ़ेंगे तो 16 तिया 48। तो अब हम देखें क्या 12 के पहाड़े में 48 आता है, यस आता है। इसका मतलब है कि ये 48 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारा सरल मेथड था। अब हम एक प्रोसीजर जो रहता है, प्रोसीजर जिसके द्वारा करते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, हमारा प्रोसीजर ये होता है कि हमने 8 लिखा, 12 लिखा और 16 लिखा। ठीक है, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बच्चों इसी तरीके से आप लोग निकालते हैं। लेकिन एलसीएम निकालने से पहले हम यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं रखें वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कहना यही है कि जब भी आप एलसीएम लें या एचसीएफ लें, यहाँ पे वो संख्या रखें जो एक प्राइम नंबर हो। यहाँ पे वो संख्या रखें जो एक प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर क्या होता है, हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है। प्राइम नंबर होता है 2, है ना, 37, इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ये ऐसे नंबर हैं कि इनके ये जो नंबर है ना किसी और के पहाड़े में नहीं आते, सिर्फ अपने के पहाड़े में आते हैं और एक के पहाड़े में आते हैं, है ना। यानी कि इसके जो फैक्टर होते हैं वो केवल एक है और खुद हैं, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनके पहाड़े में ये नंबर आते हों। ठीक है, तो कहने का मतलब है हम इन्हीं नंबरों को यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। अगर इससे नहीं कट रहा है तो इससे यूज करेंगे, इससे नहीं कट रहा है ये करेंगे, लेकिन जाएंगे क्रम से। आप यहाँ से डायरेक्ट वहाँ मत पहुँच जाना। हाँ, अगर कटने लायक है वहाँ से, भैया इससे बीच में नहीं कट रहा है तो पहुँच जाओ, है ना। तो यही आप क्या करेंगे, पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो आप 2 की टेबल में चेक करेंगे कि 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 4 बार में आता है। तो भैया जितनी बार में आता है उतने लिख दिया जाए। ठीक है, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है, 6 लिख दिया। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, 8 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से फिर से चेक करेंगे। अभी बदलेंगे नहीं जब तक वो 2 से आना नहीं बंद कर जाए। अगर 2 की टेबल में आता रहेगा तो चलता रहेगा, 2 की टेबल में आना बंद कर देगा तो फिर 3 से चालू कर देना। तो 2 की टेबल में अभी भी आ रहा है, तो 2 दूने देखो 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 की टेबल में 4 आता है 2 बार में। 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे 3 बार में। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है, आप कहेंगे 4 बार में। फिर से भी तो 2 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में 2 भी आ रहा है, 2 की टेबल में 4 भी आ रहा है, तो फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की टेबल में 2 आ रहा है एक बार में, 3 आता नहीं है तो 3 ऐसे ही रख देंगे।
2 की टेबल में 4 आता है 2 बार में, ठीक है। फिर से 2 की टेबल में आ रहा है तो 2 से फिर स्टार्ट करेंगे, 1 ऐसे ही रख देंगे, 3 आता नहीं तो 3 ऐसे ही रख देंगे, और 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार में, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आपके 2 से सारे, अब 2 की टेबल में कुछ नहीं आता है तो अब क्या करेंगे, 3 से चेक करेंगे, तो 3 से भी नहीं आता तो 5 से करते, लेकिन 3 से आ रहा है, तो 3 से आ रहा है 1 1। जब तुम्हारा 1 1 आ जाए नीचे तो समझो इन सबका गुणा कर देना, तो 1 1 जैसे ही आया तो इनका गुणा कर देते हैं, तो 2 पहला वाला, दूसरा वाला 2, दूसरा वाला 2 ले लिया, तीसरा वाला 2, चौथा वाला 2 और पांचवा वाला 3, सारे नंबर मैंने ले लिए, वो भी गुणा में। तो 2 दूने के 4, 4 दूने के 8, 8 दूने के 16 और 16 तिया होते हैं 48। तो देखो हमने इस मेथड से निकाला तो हमारे पास 48 आया। लंबा मेथड है, कोई बात नहीं, जल्दी फास्ट हो जाएगा अगर फास्ट सीख जाएंगे तो। और ये मेथड तो भैया सबसे ही फास्ट है, सोचना है बस, दिमाग लगाना है कि छोटे छोटे नंबर है ना, तो दिमाग लगाना है और आप एलसीएम पता कर लेंगे। तो ये तो रहा आपका एलसीएम, कैसे निकालते हैं प्रोसेस बता दिया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि 2 से जो संख्या कट रही है वो 2 से ही काटा, 4 से मत काटना, है ना। ठीक है, इतना ध्यान रखना कि प्राइम नंबर ही होना चाहिए, बस। ये आपका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो इन्हीं नंबरों का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो इन नंबरों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए 8 12 16 अभी मैंने एक साथ लिए तीनों, लेकिन एचसीएफ में एक साथ नहीं लेंगे, एचसीएफ में आप अलग अलग लेंगे। अभी आप एक साथ फैक्टर कर रहे हैं, लेकिन आपको एचसीएफ में अलग अलग फैक्टर करना है, ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, हाँ ये हटा दिया, ठीक है। अब देखिए 16 के फैक्टर अलग करेंगे आप, 12 के फैक्टर अलग करेंगे आप, 8 के फैक्टर अलग करेंगे आप, ठीक है। इतना आपको करना है। अब क्या करेंगे, अब भैया वही काम करना है जो एलसीएम में किया था, शुरुआत 2 से करनी है। तो आप 2 से पहले इसको काट लें, 2 के पाड़े में 8 4 बार में, 2 के पाड़े में 4 2 बार में, 2 के पाड़े में 2 1 बार में, कट गया। 2 के पाड़े में 12 6 बार में, 2 के पाड़े में 6 3 बार में, 3 के पाड़े में 3 1 बार में, ये कट गया। 2 के पाड़े में 16 8 बार में, 2 के पाड़े में 8 4 बार में, 2 के पाड़े में 4 2 बार में, और 2 के पाड़े में 2 1 बार में, इतना कट गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों में ये चीज़ देखनी है कि कॉमन कौन कौन सी, मतलब जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बस तीनों में होना चाहिए। अगर तीनों में नहीं हुई तो नहीं बात बनेगी, तीनों में होना चाहिए। तो अब देखिए तीनों में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो लिख लेते हैं भैया 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा वाला 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लिख लेते हैं दोबारा से 2। तीसरा वाला 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है कोई मतलब नहीं, लेकिन जब इसमें नहीं है छोड़ देते हैं। अगला कुछ है ही नहीं, अब कोई चीज़ नहीं मिलानी, क्योंकि हमने जो मिलाना था मिला लिया। तो 2 दूना के 4, देखो पहले वाले में 2 तीनों में है, 2 तीनों में है, उसके बाद 2 नहीं है, तो 2 दूना के 4, इसका 4 क्या आया, एचसीएफ, 4 एचसीएफ है। यानी कि 4 के पाड़े में ये भी आता है, 4 दूना के 8, 4 के पाड़े में ये भी आता है, 4 तिया 12, 4 के पाड़े में ये भी आता है, 4 चौकी 16। इसका मतलब कि इसके पाड़े में ये तीनों आना चाहिए, बस। इससे बड़ा पहाड़ा, इससे बड़ा पहाड़ा नहीं है, इससे बड़ा पहाड़ा नहीं है कि जिसके पाड़े में तीनों आती हों। सबसे बड़ा पहाड़ा यही है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। सबसे छोटा नंबर यही है जिसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है। यही आपका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करें, हम आपको दोबारा बना देंगे, दोबारा बता देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहना चाहिए हमारे स्टूडेंट का। कहीं भी चैप्टर में या कोई सवाल दिक्कत कर रहा है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें 95 36 58 0918।
हम आपको उस चैप्टर का, उस क्वेश्चन का बढ़िया से आंसर, बढ़िया से एक वीडियो बना के डाल देंगे, ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अधूरा नहीं रहना चाहिए, मेरा कहना यही, बस कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहना चाहिए।